जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलभरतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। मंदिर के दर्शन के बाद बाहर की जो सीढ़ियां होती है उस पे क्यों बैठा जाता है? यह हमारी परंपरा चली आ रही है। कई सालों से बड़े बुजुर्ग ये बोलते थे कि मंदिर जाओ तो मंदिर से निकलने के बाद में सीढ़ी पर अवश्य बैठना 2 मिनट 5 मिनट, उसके बाद चलना। परंतु उन्होंने इसका कारण नहीं बताया। तो कारण नहीं बताने की वजह से बहुत से आज के जमाने में जो मंदिर जाते हैं वह भक्तगण मंदिर की सीढ़ी पर नहीं बैठते हैं और आगे की ओर चल पड़ते हैं, जबकि हमारा नियम बोलता है कि सीढ़ी पर बैठना चाहिए थोड़ी देर। तो सीढ़ी पर क्यों बैठना चाहिए, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। इसको समझने का प्रयास करो कि सीढ़ी पर क्यों बैठा जाता है। यदि कहीं पर सीढ़ी नहीं हो तो मंदिर के बाहर ओटला होता है, उस पर बैठना चाहिए। ओटला भी नहीं हो तो मंदिर परिसर में ही बैठ जाना चाहिए, ताकि अपना कार्य पूरा हो जाए। नियम तो ये बोलता है कि मंदिर की सीढ़ी पर बैठ करके एक श्लोक भी बोलना चाहिए या भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। भगवान के सामने तो हम चले गए, हाथ जोड़ लिए, प्रणाम कर लिया, परंतु उनसे जो प्रार्थना की जाती है मंदिर में जाकर के, वो प्रार्थना आज हम आपको बताने वाले हैं, जो हमारे ऋषि मुनि बोल करके गए हैं। और मैं तो कहता हूं इसका श्लोक भी है। यदि आप खुद भी याद करें और अपने यार दोस्तों को भी बताएं, मित्रगणों को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं, परिवार के सदस्यों को बताएं, ताकि ये हमारी परंपरा चलती रहे। तो अब जो है वो मैं अर्थ बताने जा रहा हूं कि भगवान से वहां पर बैठ करके, ओटले पर या सीढ़ी पर बैठ करके क्या बोलते हैं। प्रार्थना जो है वो, बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो। जब भी मंदिर जाएं तो सीढ़ियों पर बैठ करके भगवान से क्या प्रार्थना करना चाहिए कि बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो और कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर न पड़ें, कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त ना हो, चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाए। यह प्रार्थना हम ईश्वर से करते हैं। अब इसका संस्कृत में भी लिखा हुआ है मंत्र जो है, ये मैंने उसका अर्थ बता दिया आपको कि वहां पर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ करके हमारे ऋषि मुनि या बड़े बुजुर्ग या पितृ जो थे वो क्या बोल करके गए हैं, उसका अर्थ क्या है। अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम देहांत तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। ये जो चीज बोल करके गए हैं, अनायासेन मरणम,
यानी बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो और कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर न पड़े, कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त न हो, चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाए। और बिना दैन्येन जीवनम, अर्थात किसी और के भरोसे हम अपना जीवन न जिएं, कभी किसी के सहारे न रहना पड़े और किसी की लकवा हो जाने पर किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित हो जाता है, वैसे परवश या बेबस न हो और ईश्वर की कृपा के से बिना भीख के ही जीवन बसर हो सके। और अगला जो शब्द लिखा हुआ है मंत्र का, देहांते तव सानिध्यम, अर्थात इसका अर्थ होता है कि जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु के समय स्वयं कृष्ण जी उनके सम्मुख खड़े हो गए थे, उनके दर्शन करते हुए उनके प्राण निकले। देही में परमेश्वरम, यानी परमेश्वर ऐसा वरदान हमें देना। तो ये है सीढ़ी पर क्यों बैठा जाता है, उसका मतलब और हमें क्या मांगना चाहिए। भगवान से धन दौलत नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि बहुत से मनुष्य भगवान से क्या मांगते हैं, सिर्फ धन दौलत मांगते हैं, बंगला गाड़ी मांगते हैं, लड़का लड़की मांग लेते हैं, स्त्री है तो पति मांग लेती है, यदि पुरुष है तो पत्नी मांग लेता है, घर मांग लेता है, धन मांग लेता है, यानी संसार मांगता है। संसार तो आपको देगा ही देगा। माने भगवान आपको आपकी पात्रता के अनुसार, यानी पिछले जन्म के कर्म और पाप पुण्य के अनुसार वो आपको देगा ही देगा। इसलिए दर्शन करने के बाद बैठ करके यह प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए जो ऊपर हमने बताई है। याचना सांसारिक पदार्थों के लिए होती है, जैसे कि घर के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, पुत्र पुत्री के लिए, सांसारिक सुख या धन के लिए, अन्य बातों के लिए जो मांगे वह सब याचना होती है, ना भीख होती है। अब उसकी इच्छा वो आपको भीख दे या न दे, परंतु प्रार्थना जो होती है वो उसमें कुछ मांगा नहीं जाता है। तो जो व्यक्ति प्रार्थना करते हुए जप तप हवन पूजन अनुष्ठान करता है उसका वो अनुष्ठान सफल होता है, और जो याचना करता है उसका अनुष्ठान सफल होने में संशय होता है, क्योंकि वो भगवान से कुछ मांगता है और ऐसी चीज मांगता है कि भगवान को आपके पुण्य बढ़वाना पड़ेंगे या आपके पापों का नाश करना होगा। दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो गया, यहां पे प्रार्थना और याचना। तो प्रार्थना शब्द जो होता है वो विशिष्ट होता है, श्रेष्ठ होता है, निवेदन होता है, यानी विशेष निवेदन हम भगवान से करते हैं, उसे प्रार्थना कहते हैं। और प्रार्थना हम क्या कर रहे हैं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ करके कि अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम देहांत तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम, यानी बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो जाए और परमात्मा हम किसी के परवशता में न रहें, और जब भी मृत्यु हो तब भगवान आप हमारे सम्मुख रहना, हे परमेश्वर ऐसा वरदान हमें देना। इसका अर्थ ये है। तो अगर ये व्यक्ति, हर व्यक्ति मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ करके अगर ये मंत्र बोलता हो, या ऐसा भी बोल दे, हिंदी में भी बोल दे कि हे ईश्वर बिना तकलीफ के मेरी मृत्यु होना चाहिए, मैं किसी के परवशता में न रहूं, यानी इस तरीके से बीमार नहीं पड़ूं कि मुझे कोई दूसरा संभाले, और जब भी मेरी मृत्यु हो तो भगवान तेरे सामने होना चाहिए, और हे परमेश्वर ऐसा वरदान, ये 3 वरदान मेरे को चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए तेरे से। ये प्रार्थना हो गई। ये प्रार्थना भगवान अवश्य सुनता है। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ करके ये प्रार्थना करना चाहिए। और जब हम क्या कहते हैं, साथ ही साथ में प्रार्थना। अब यदि आप उनसे धन दौलत मांगते हो सीढ़ियों पर बैठ करके, व्यापार नौकरी मांगते हो, पुत्र पुत्री मांगते हो, सांसारिक सुख मांगते हो, तो यह सब हो गई आपकी याचना, हो गई, यह भीख है आपकी।
और उसकी इच्छा भीख देना नहीं देना। तो इसलिए और भगवान के दर्शन हमेशा खुली आंख से करना चाहिए, उनको बार बार देखना चाहिए। और मैंने देखा वहां पे बहुत से लोग क्या करते हैं, आंखें बंद करके खड़े रहते हैं। और आंखें बंद क्यों करना? जब हम भगवान के दर्शन करने के लिए ही आए हैं तो भगवान के दर्शन इन आंखों से करके उन्हें अपने अंदर बसाना चाहिए, उनकी छवि को अपने आत्मा के अंदर बसाना चाहिए। आंखें बंद करके दर्शन नहीं करना चाहिए। आंखें बंद करके तो उनसे निवेदन किया जाता है, आंखें बंद करके उनसे प्रार्थना की जाती है, आंखें बंद करके उनसे याचना की जाती। पहले आप दर्शन तो करो, भगवान के स्वरूप का दर्शन करो, उनके चरणों का दर्शन करना चाहिए, उनके मुखार विंद का दर्शन करना चाहिए, उनके श्रृंगार का दर्शन करना चाहिए और आनंद लेना चाहिए और आंखों में भर लेना चाहिए, दिल के अंदर बसा लेना चाहिए उनके स्वरूप को। और जब दर्शन हम नंगी आंखों से कर लेते हैं, चश्मा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत से लोग काला चश्मा लगा करके भगवान का दर्शन करते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो मंदिर के बाहर आने के बाद में मंदिर की जो सीढ़ियां होती है, पेड़ियां बोलते हैं कुछ लोग, चौबूतरा बोलते हैं, वहां पे अपनी आत्मा का ध्यान करो और तब नेत्र बंद करके फिर प्रार्थना करना चाहिए। और यदि आपने आंखें बंद करके अपनी अंतरात्मा में वही छवि यदि आ जाती हो तो फिर मान करके चलो आपने जो दर्शन किए वो फलित हो गए हैं। और यदि आपने आंखें बंद करने पर वही छवि आपके आंखों के सामने नहीं आती हो आंखें बंद करने पर, तो दोबारा से आपको दर्शन करने जाना है, दोबारा से उनको अच्छे से निहारना चाहिए, दोबारा से अच्छे से देखना चाहिए। तब फिर जाकर के फिर आप पौड़ी पर बैठ करके आंखें बंद करके उन छवि को निहारो। और यदि वो छवि आ जाती हो तो फिर उनसे प्रार्थना करो कि हे परमपिता परमात्मा, मेरी मृत्यु जब भी हो तो बिना तकलीफ के होना चाहिए और मैं किसी के परवश में न रहूं, यानी कि मेरे को एक बीमारी मत देना। और जब भी मेरी मृत्यु हो तो भगवान तेरे सामने पवित्र स्थान पे होना चाहिए, तीर्थ स्थान में होना चाहिए। हे परमेश्वर, ऐसा वरदान मुझे दे। इसका सीढ़ी पर बैठ करके ये सब बोलना चाहिए। तो इसका मंत्र मैं एक बार और बोल देता हूं, आपको भी याद हो गया है तो आप अपने परिवार वालों को अवश्य बता दो, और परिवार वाले जो है अपने सभी नाते रिश्तेदार को बता दो, अपने मित्रगण को बता दो, अपनी सहेलियों को बता दो, और हो सके तो इसको फॉरवर्ड कर देना, शेयर कर देना, ताकि सभी हिंदू जिनको ज्ञान नहीं है हमारे हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का ज्ञान नहीं है, उनको ये ज्ञान प्राप्त हो सके कि अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम देहांततः सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। आपने एक रहस्यमय ज्ञान आज जाना। ईश्वर आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। मां भगवती जगत जननी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। और मैं भी चाहूंगा कि आप दिन में कम से कम सुबह और शाम 1-1 घंटा जो अपने इष्ट हैं उनका नाम अवश्य लें, और लगन के अनुसार इष्ट का चयन होता है। यदि आपने इष्ट का चयन गलत कर रखा है तो आप इष्ट का चयन सही करें ताकि आपके ऊपर कृपा हो सके। कई बार मनुष्य अपने इष्ट की गलत इष्ट का चयन कर लेता है। जो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार इष्ट होना चाहिए वो ही इष्ट इस जन्म में भी होना चाहिए। तो उन मनुष्यों का भाग्य अच्छा प्रबल रहता है, उनको इष्ट सहायता करता है। तो सब अपना अपना इष्ट का चयन करवा लें और सही चयन करवा लें। लगन के अनुसार इष्ट का चयन होता है, आप उन्हीं की ही पूजन अर्चन ज्यादा से ज्यादा करें। प्रश्न यह है एक और कि दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पुरुषचरण कैसे करें? तो दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम यानी कि दुर्गा जी के 108 नाम। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोशिनी आर्या दुर्गा जया चाद्राती नेता शूलदानी पिनाक धारणी चित्त चंड घंटपा महातपा मनोरबुद्धि अहंकारा चितुपा चीता चिति सर्वंतमय सत्या सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भवानी भाव्या भव्या सदागति शांभवी देव माता चिंता रत्न प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष विनाशिनी अपर्णा अनेक वर्णा च पाटला पाटलावती पाटंबर परिधान कमनी रंजनी अमय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वंदुर्गा च मातंगी मातंग मुनि पूजिता
ब्राह्मी महेश्वरी चैन्द्री कुमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चेवाराही लक्ष्मीश्च पुरुषागति विमलोत्कर्षणि ज्ञान क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्वाहन वाहना निशुंभ सुमहननी महिषासुर हंत्री मधुखेट भंति दंडमंड विनाशिनी सर्वसुर विनाशा सरदानव घातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सरसधानी अनेक सहस्रा अनेक ससधानी कुमारी चे कन्या किशोर युवती अप्रोड़ा चे प्रोड़ा वृद्ध माता बलपदा महोदरी मुक्तकोशी गौरूपा महामरा अग्निज्वाला रोदमुखी काल रात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा बर्मदनी। ये दुर्गा जी के अष्टोत्तर शतनाम है। इन अष्टोत्तर शतनाम का यदि पुरुष चरण करना हो तो नवरात्रि में 1008 अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करना चाहिए और पाठ करने के बाद में इसका दशांश हवन करना चाहिए विशेष सामग्री से। नींबू, खड़े नींबू, नारियल साबुत वाला, नींबू साबुत वाला, जायफल से, कमल गट्टे से, मिश्री के दानों से, घी से, दूध से, शहद से, पान के पत्तों से, इनका जो है लौंग से हवन करना चाहिए। पूर्ण फल हो उससे हवन करना चाहिए। जितना हवन किया है उसका 1/10 तर्पण करना चाहिए और जितना तर्पण किया उसका 1/10 मार्जिन करना चाहिए। और उसके बाद 9 कन्याओं को जो 3 साल से बड़ी और 9 साल से छोटी हो उन कन्याओं का आपको पूजन करना है। पूजन करने के बाद में कोई भी कन्या खंडित नहीं होनी चाहिए। अंधी, लूली, लंगड़ी, अधिक अंग वाली, कम अंग वाली कन्या नहीं होना चाहिए। और उन कन्याओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्रों का दान देना चाहिए, धातु का दान देना चाहिए, कुछ दक्षिणा अवश्य देना चाहिए और फल दान अवश्य देना चाहिए। कन्याओं को मीठा भोजन कराना चाहिए, कन्याओं को नमक नहीं खिलाना चाहिए। ये सब कार्य करने के उपरांत आपको तीर्थ स्थान की यात्रा करना है जहां पर मां भगवती का स्थान हो। 52 शक्तिपीठ में कोई भी 1-2 शक्तिपीठ पे जाकर के स्नान ध्यान करें, वहां पे पूजन अर्चन करें। और यदि उनका अभिषेक होता हो तो उन देवी जी का अभिषेक अवश्य करवा लें। अहि गिरि नंदिनी नंदित वेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते।